जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्य असत्य कथन। आपको बताना है कि कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। ठीक है, इसके पहले हमने सही जोड़ियां, रिक्त स्थान, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर, इस सारे वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सत्य असत्य। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में, यहां दिया है दो खंडों में, लेकिन अपन को पता है कि सर ये 4 खंडों में है। कितने खंडों में? 4। तो ये क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा असत्य, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ। बिल्कुल 2003 में ही हुआ, बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है। अगला है प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। तो ये क्या है? गलत, क्योंकि प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा नहीं, बच्चन की जो आत्मकथा है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, जो कितने भागों में है? 4 भागों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये हरिवंश राय बच्चन की कृतियां मानी जाती हैं। तो ये क्या है? सही है। अगला है, बच्चे प्रत्याशा में नीलों से झांक रहे होंगे। बिल्कुल सही है, आत्म परिचय पाठ में अपन ने पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते, ये यहां पर मंत्री का वेश लिए फिरते, तो ये कैसा है? ये असत्य है। ठीक है। शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, ये बिल्कुल सही है। शरद ऋतु जो आई वो पुलों को पार करते हुए साइकिल चलाते हुए आई, इस प्रकार से हमें पाठ में मिलता है ना। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर, कपास मतलब कोमलता लेकर आते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, ये गलत है। ढपली की तरह नहीं, मृदंग की तरह। किसकी तरह? मृदंग की तरह बजाते, किसको? दिशाओं को। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अगला देखते हैं अपन, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। अब यहां पर खिलना दिया है, तो खिलता कौन है? बोले सर फूल, तो ये फूल के बहाने होना था, बच्चों के बहाने नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, बिल्कुल सही है। ठीक है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य है। अगला देखते हैं अपन, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा। भिखारी को नहीं, किसे लाया जाएगा? अपाहिज को लाया जाएगा। ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज पाठ का ये प्रश्न है, जिसकी रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए क्या किया जाता है? विवश किया जाता है, बिल्कुल सही है। रोने के लिए क्या किया जाता है? विवश किया जाता है, सही है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखते हैं, यहां पर कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की जाती है, दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा है। बिल्कुल नहीं है, प्रातः काल का आकाश नीले शंख जैसा है। कैसा है? नीले शंख जैसा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। चौके को राख से लिपा जाता है, बिल्कुल सही है, राख से ही लिपा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि उषा का जादू कब टूटता है? तो उत्तर होता है सूर्योदय होने पर, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि दुख और सुख ये कैसे स्थिर नहीं रहते। ठीक है, कभी सुख है तो कभी दुख है, सही है। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? सत्य है। 21 नंबर का आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। दुख रूपी जो रावण है वो धनिकों को दबोचता है, ये क्या है? असत्य है। अपन ने पढ़ा है कि रावण की तुलना किससे? दरिद्रता से की है, और ये दुख रूपी जो रावण है वो दरिद्रों को, तो ये धनिकों को दबोचता, मतलब ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। काय के लिए? पेट भरने के लिए, चाहे ऊंचे नीचे काम हो, नैतिक अनैतिक काम हो, इससे नहीं हिचकते, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने अंगद गए थे, ये गलत है। कौन गए थे? हनुमान जी गए थे। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लोकनायक कवि कहा जाता है। ठीक है। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे, गुड़ के नहीं खरीदे, काय के खरीदे जाते? चीनी मिट्टी के, तो ये क्या है? गलत है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, ये सही है, चांद के लिए ललचा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, 28वां, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है। शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, सही है। बगलों के पंख के लिए
कविता में नभ में पतंगें छाई हुई हैं। नभ में पतंगें छाई हुई हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 29 नंबर का प्रश्न आपको बताना है, ये 29 नंबर का क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है। आसमान मुड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, सही है। बच्चन प्रेम व मस्ती, क्योंकि उनका दृश्य ऐसा है कि कभी उनको एकटक देखता ही रहता है, उनकी आंखें चुराए जा रहा है। ठीक है। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि हैं, बिल्कुल सही है। 32 नंबर में देखें, कुंवर नारायण प्रगतिवादी कवि है, प्रगतिवादी नहीं है। कुंवर नारायण को प्रयोगवादी कवि और नई कविता में भी इन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला देखो, तुलसीदास भक्ति कालीन सगुण काव्य धारा के कवि हैं, बिल्कुल सही है। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना ब्रजभाषा है, ये गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुलसीदास की जो रचनाएं हैं जिनमें राम और मंगल आता है वो अवधि भाषा, जिनमें राम और मंगल नहीं आता वो ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस में राम शब्द आया है तो इसकी भाषा क्या होगी? अवधि, ब्रज नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, बिल्कुल छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का। इन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा है, आपने पढ़ा होगा कामायनी महाकाव्य। ठीक है, कामायनी याद रखने। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लौकिक साहित्य मतलब लोक से संबंधित जो साहित्य है, धार्मिक दार्शनिक इनको छोड़ करके लोक से संबंधित साहित्य, लौकिक साहित्य ये आदिकाल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और आदिकाल में अपन ने देखा कि संवत 1050 से लेकर के 1375 इसकी समय सीमा मानी जाती आदिकाल। और आदिकाल में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। इसको भी अपन को याद रख लेना। आदिकाल की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम भी, इसका अन्य नाम एक वीरगाथा काल भी है। तो आदिकाल या वीरगाथा काल में वीर रस का वर्णन की मिलता है, वीर रस में वर्णन मिलता है रचनाओं में। ठीक है, वीर रस का प्रयोग हुआ है। दूसरा है आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, ये भी अपन को याद रख लेना। ठीक है, तो ये कुछ आपके सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न थे जिनको अपन ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम आगे के वीडियो में कुछ पद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न भी लेकर आएंगे। फिलहाल आगे वाली इकाई के हम विकल्प लेकर के आएंगे आपको, क्योंकि अपन को एक लक्ष्य है कि विकल्प अपन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।